हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने कहा कि अगर मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं होता तो फ़िक्र की क्या बात है। जिस जिस दिन जब कभी भी मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं हो सकेगा तो मैं उस दिन एडवाइस ऑफ द डे कर दूँगी। तो उससे ये होगा कि आप जो भी जिस तरह मैसेज ऑफ द डे को लेते हैं, इस तरह आप अपने दिन में जिस भी तरह की सिचुएशन में होंगे या ऑन गोइंग सिचुएशन आपकी जो चल रही होगी, उसमें आपको जो एडवाइस मिलने की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपका मैसेज ऑफ द डे मिस नहीं होगा और बोनस के तौर पे आपको मैसेज ऑफ द डे के बजाय एडवाइस ऑफ द डे मिल जाएगी। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, हर किसी के साथ नहीं जाएगी। बिकॉज ज़ाहिर बात है, जो कार्ड्स आएंगे और जो जिस नीयत से इस एडवाइस ऑफ द डे को देखेगा तो उसके साथ ये रीडिंग मैच करेगी। जैसे आप लोग मैसेज ऑफ द डे को बिल्कुल रैंडमली देखते हैं और बहुत सारे लोगों से मैच करता है, बहुत सारे लोगों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करें। और अगर ये एडवाइस आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती तो प्लीज़ परेशान मत हो, बिकॉज हर एडवाइस भी हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है ना। तो ये बात अब जहन में रख लें कि जिस दिन मैं मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं कर सकी, जैसे कि आज नहीं कर सकी, तो उस दिन मेरी कोशिश होगी, मैं वादा नहीं करती, मेरी कोशिश होगी कि उस दिन मैं एडवाइस ऑफ द डे अपलोड कर दूँ। तो देखते हैं जनाब, आज की एडवाइस ऑफ द डे। डिफरेंट डेक यूज़ करूँगी मैं एडवाइस ऑफ द डे के लिए, जिसमें एक आपकी एनर्जी से रिलेटेड होगा, एक आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड होगा और एक फाइनल एडवाइस होगी। ठीक है जनाब, देखते हैं एडवाइस ऑफ द डे। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। एडवाइस ऑफ द डे मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी, लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एडवाइजेस की ज़रूरत है, क्योंकि बल्क में कार्ड शफल होने के बजाय गिर रहे हैं। एडवाइस ऑफ द डे, एक्साइटेड मत होइए, रिलैक्स होकर रीडिंग देखें। एडवाइस ऑफ द डे, चलिए जनाब। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड, ये शफल करने में भी आया था। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा रिजर्व हुए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपने कहीं ना कहीं जो है ना, वो मेरी रीडिंग में बहुत आता है। आपने किसी एक इंसान, कुड बी योर पास्ट, कुड बी योर एक्स, कुड बी अ रेगुलर पर्सन, जो कि आपकी लाइफ का भी एक्टिव पर्सन है, आपने इसको रिजर्व मोड पे रख दिया है। बिकॉज नाउ यू हैव फाइनली रियलाइज्ड कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ इसको, मैं इसको देखूँ कि ये क्या है पर्सन। डिले पे ले आया, और डिले आपने इसलिए सही किया बिकॉज आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, ये पर्सन आपसे दूर है। ठीक है। और दूर होते हुए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक कोल्ड एटीट्यूड रखता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड। ये मैं आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी निकाल रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जिसको कहना चाहिए, जिसके ऊपर आपकी एडवाइस फिट होगी। एंड फाइनली आपने एक अच्छी चीज़ ये की है कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बताने पर जो आपने एक अपने लिए अच्छी चीज़ ये की है कि आपने अपने लिए इंसाफ ढूंढ लिया है। आपने अपने लिए चैलेंज ले लिया है कि मैं अपने साथ कम से कम नाइंसाफ़ी ना होने दूँ। और ये आपने इस पूरी नरेशन के, कोई अगर आपके ऊपर एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा है, अपनी मर्ज़ी और अपनी एक कहानी आपके ऊपर थोपना चाह रहा है, ये आपने इसको ख़त्म कर दिया है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको लग पता है कि यू अर्न इन अ वेरी विद हार्ड एफर्ट। आपकी अर्निंग, आपके पैसे, आपकी सेविंग्स, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपकी कंपनी बहुत कीमती है। ऐसे नहीं है कि हर वक्त किसी के लिए प्रोवाइड कर दी जाए। एंड देन फाइनली इसको डिले पे रखो, इस इंसान को डिले पे रखो। एक तो ये खुद लॉन्ग डिस्टेंस पे और अपनी मर्ज़ी से इसका आना जाना, अपनी कंडीशंस पर इसको मुझे चलाना, तो इसको डिस्टेंस पे रखो, इसको डिले पे रखो, इसको रिस्पॉन्ड ना करो और अपनी एनर्जी को सेव करो। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर देखा जाए तो आप अपने लिए, अगर मैं इसको ओवरऑल एनर्जी एडवाइस कहूँ, तो आपको अपने लिए अब फैसला कर लेना चाहिए। ठीक है, एक तो एडवाइस आपके लिए ये आ रही है बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कोई मामला ऐसा चल रहा है जिसमें कोई इंसान आपको अपने साथ जोड़े रखने का ना तमाशा लगाए रखता है। तो फाइनली यू नीड टू
टेक फेयर जजमेंट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए इंसाफ आपने करना है। अब ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर एडवाइस के लिए क्यों बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई आप किसी इंसान ने आपको शादी का लारा दिया हुआ, किसी इंसान ने आपको रिलेशनशिप का लारा दिया हुआ, किसी इंसान ने आपको लिटरली वो आपकी तरफ मोल्ड हो रहा है, पुल हो रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी आपको देखते ही उसको लग रहा है कि बस शी इज़ द वन, शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव, द राइट पर्सन, द राइट चॉइस। तो अगर आजकल में अगर आपको कोई अप्रोच करता है, अगर इस एनर्जी, क्योंकि जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे आप अपने लिए कोई मेगा डिसीजन लेंगे। येलो येलो देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा है। आप जैसे ही अपने लिए कोई मेगा डिसीजन लेकर अपने आप से फेयर डील करेंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक पर्सन को जो कि आपको आपकी वजह से आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता है। जब आप उसके साथ कमिटमेंट में आएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं ऐसे ही इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहता था या चाहती थी। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल। तो अगर आजकल में अगर तो आपने, आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने आप को एक ऐसे इंसान से अलग कर लीजिए जो कि आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुस्तकिल डिले में डालता है। अगर किसी ने आपको लटकाव फाइन किया हुआ है, दूर बैठकर आपको आपका रिमोट कंट्रोल चला रहा है, कोल्ड एटीट्यूड रख रहा है, हर वक्त लॉजिकल बातें करता है और आपको आपके साथ फेयर डिसीजन नहीं कर रहा, सही कर लें आप कि आप अपने आप को फ़ौरन रिज़र्व कर लें एंड देन कम टू दिस एनर्जी। द मोमेंट आप यहाँ पर इस चीज़ को सेट करेंगे, आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपने फ़ौरन इस चीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेना है, आपने इस एनर्जी में आ जाना है, ठीक है। आपकी इसके बाद ये जो एडवाइस आ रही है, एडवाइस यही आ रही है कि अपने लिए सोचें, अपने लिए। जो लोग आपकी लाइफ को डिले पर डाल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके साल ज़ाया कर रहे हैं। रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, अगर आपको लटकाव फाइन कर रहे हैं तो फ़ौरन अपने आप को डिटैच करें उन लोगों से और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप जैसे ही एक रुकावट वाली जगह से आगे बढ़ते हैं ना, रास्ता अपने आप निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ एक वही ब्रिक और वही बैरियर रखा हुआ होता है आपकी ग्रोथ में। आपने जैसे ही उसको रास्ते से हटाया, सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। आप देखें कैसे स्टक एनर्जी से आपने जब अपने लिए फ़ैसला किया, और अगर नहीं किया तो कर लें। ये एडवाइस है, बिकॉज ये एडवाइस ऑफ द डे है। जैसे ही आप इसको अपने लिए फेयर करेंगे, आप देखें एकदम से आपके जो कार्ड्स को लोकर आए वो इसलिए ही आए कि मे बी आपको नहीं पता होगा, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, आपको कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बट वो आपको अप्रोच कैसे करे, क्योंकि वो आपके स्टेटस को अभी तक नहीं समझ पा रहा, ठीक है। आपकी एनर्जी चेक करते हैं एडवाइस ऑफ द डे के लिए। आपकी एनर्जी क्या है? ग्रोथ, लो भाई हो गया काम। ग्रोथ में मैंने अभी बात की थी, आपकी ग्रोथ इस चीज़ से जुड़ी हुई है, अपनी ग्रोथ पे, अपने ऊपर अपना सोचें, अपने लिए सोचना, इम्पार्शलिटी, ऐसा काम करें कि अगले को लगे ही ना कि मैं किसी एक तरफ हूँ, बिल्कुल। और जो है ना इसको लगे कि ना मैं इसका हूँ, उसको लगे ना मैं उसका हूँ, दोनों आपस में कंफ्यूज रहें और आप जो हैं वो आपका काम हो जाए, ठीक है। दो कश्तियों में एक तो सवार मत रहिएगा, वहाँ देखिए जहाँ आपकी वर्थ है। एक पेंट का डिब्बा ऐसा है जिसमें से पेंट का डिब्बा तो मौजूद है लेकिन वो पेंट ख़त्म हो चुका है, और दूसरा पेंट का डिब्बा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, वो भी आप ही के हाथ में ना। द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू। डिसिपेटिंग, आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, टिकाऊ फाइन, ये जो मैंने कहा था। और आपको ना, आप थोड़ा सा खुद अपनी नज़रों के सामने सब कुछ होते हुए देखने के बावजूद भी थोड़े से अनजान पठान बन रहे हैं, तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि एडवाइस लेनी है, अगर एडवाइस चाहिए है, गाइडेंस फ्री में मिल रही है और सब कुछ पता चल रहा है, तो ऐसा अपने आप को अटकाने फटकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ का स्टैंड लीजिए। आपकी सोशल लाइफ को रिवील करते हैं एडवाइस ऑफ द डे। फाइनल गाइडेंस देने से पहले एडवाइस ऑफ द डे, एडवाइस ऑफ द डे, एडवाइस ऑफ द डे क्या है भाई? चेंज कीजिए माहौल को, हालात को, चीज़ों को, जगहों को, वक्त को, प्लेसेस को, करियर को। पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दें, किसी को दे दें, पुरानी चीज़ों से मत चिपके रहें, विंटेज मटेरियल सिर्फ अपने पास रखें। नंबर 9 है ये, 9 नंबर ऑलमोस्ट
कंप्लीशन नंबर होता है। यू नीड टू टेक दिस रिस्क कि आप जो हैं वो 777 और 11 सडन वेल्थ आएगी। ये होता है, सफ़र कर लें आप तो वसीला ज़फ़र होता है वो। डीक्लटर करें तो एनर्जी निकलती है। का वार्डरोब सेट करना, बहुत सारा सामान बल्क में जमा हो गया है, निकाल दें, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे बरकत बढ़ती है। आप जितना देते हैं, जितना बांटते हैं, उतना ही बढ़ेगा। तो यू नीड टू फाइंड इट आउट कि क्या चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है, सिर्फ इस वजह से कि आपके पास रखी हुई है और वन डे यू आर गोइंग टू यूज़ इट। इट्स बेटर कि उसको दे दें जिसके पास वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपके लिए एडवाइस में आ गया। अब आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ मैं कोशिश करूँगी इसमें वेरिएशन लाती रहूँ। जिस दिन मैंने मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं किया उस दिन मैं कोई भी चीज़ ऐसी डिफरेंट कर दूँगी। जैसे आज मुझे लगा कि मैंने मैसेज ऑफ द डे नहीं किया तो मैं एडवाइस ऑफ द डे करूँ, फिर मैं किसी दिन गाइडेंस ऑफ द डे करूँ, फिर मैं किसी दिन कोई ऐसी बात जो कि आपको मोटिवेट कर सके, ऐसी कोई चीज़। नाउ फाइनली सी कि आपके लिए इस पूरे मैसेज के बाद, इस पूरी एडवाइस के बाद जो इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्टेड है, उसके बाद आपके लिए क्या ओवरऑल गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। एक चीज़ है जो आप खुद डिसाइड करते हैं और एक चीज़ है जो यूनिवर्स ने प्लान की हुई होती है। आपको खुद इंट्यूट हो जाएगा कि मुझे किस तरफ जाना है। ठीक है, एक तो उस काम में तो बिल्कुल भी आपने अड़ास नहीं डालनी जो खुदा ताला की ज़ात की तरफ से आपके साथ हो रहे हैं, लेकिन चौकन्ना रहना और उनको प्रोसेस करना इंसान की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, गो विद द फ्लो, यही है। बीइंग इन द फ्लो है, गो विद द फ्लो से ज़्यादा ये बीइंग इन द फ्लो है। अपने आप को इस सिचुएशन के लिए सरेंडर कर दें कि अगर आप एक रिस्क लेने जा रहे हैं तो वो रिस्क आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लाएगा। लुकिंग डीपर, सी डीप विद इन मी इज़ अ मैजेस्टिक रेडियंस। कोई स्टोन, कोई जेम्स, कोई ऐसी चीज़ें, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। एक काफ़ी जेम ऑफ अ पर्सन काइंड ऑफ अ थिंग, यूनिक इंडिविजुअल हैं आप, और आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वो बहुत अच्छी रहेगी। सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड जस्ट डू इट। ठीक है, दिस वॉज द एडवाइस ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, ताकि फिर कभी कभी अगर मैसेज ऑफ द डे नहीं हो सका तो एडवाइस ऑफ द डे से आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस लेट मी नो। तो ये है कि मैसेज ऑफ द डे अपनी जगह रहेगा, मैं उस सेगमेंट को हटा नहीं रही हूँ, लेकिन एडवाइस ऑफ द डे कभी कभी बोनस के तौर पर आपके पास आ सकता है। तो हर दुनिया में इतने सारे लोग हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो अपनी अपनी सिचुएशन में स्टक होता है। कोई लव लाइफ में, कोई करियर में, कोई घर में। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें सिर्फ इंडिविजुअलिटी की बेसिस पर आ रही हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल होते हुए आपका जो भी एरिया आपसे मिल रहा है उसके हिसाब से आप अपने लिए एडवाइस को फ़िल्टर कर लें। और ये जो दो गाइडेंस आ रही हैं, लुकिंग डीपर, अपनी खासियत को, अपनी क्वालिटी को पहचानें। आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसको एक्सप्लोर करें। वो कोई जौहरी ही जो तराशता है ना, जो पहचानता है नगीने को, उस जौहरी को तलाश करें जहाँ पर जैसे ही आप फिट इन होंगे आप हिट इन होंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।